दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने माइंड से है? वही माइंड जो आपको बड़े सपने दिखाता है, लेकिन एक्शन लेने के समय डर पैदा कर देता है। वही माइंड जो हर सुबह कहता है, आज से जिंदगी बदलेंगे, लेकिन कुछ घंटों बाद आपको फिर पुरानी आदतों में धकेल देता है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, वे हारते हैं क्योंकि उनका माइंड डिसिप्लिन नहीं होता। अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है तो इमोशंस फैसले लेते हैं, एक्सक्यूजेस फ्यूचर लिखते हैं और रिग्रेट जिंदगी बन जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर आपका माइंड आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम करने लगे, अगर स्ट्रेस आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने लगे, अगर फेलियर आपको रोकने के बजाय आगे बढ़ाने लगे, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की इस पावरफुल और डीप वीडियो में आप सीखेंगे अपने माइंड को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में बदलना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, फोकस बनाना, फेलियर को फ्यूल बनाना और डिसिप्लिन को ऐसी शक्ति बनाना जो आपकी डेस्टिनी बदल दे। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने का ब्लूप्रिंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस सिर्फ सपना ना रहे, रियलिटी बने, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल कंट्रोल माई माइंड, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आज के बाद या तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा या आप अपने माइंड को। चुनाव आपका है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, उनका माइंड उन्हें जी रहा है। सुबह अलार्म बजता है, शरीर उठ सकता है, लेकिन माइंड कहता है थोड़ी देर और सो जाओ। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, माइंड कहता है कल से करेंगे। आप बड़ा सपना देखते हो, माइंड फुसफुसाता है तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है उसकी किस्मत नहीं, उसकी डायरेक्शन खराब होती है। जिंदगी बाहर से नहीं हारती, पहले अंदर से हारती है। सोचिए, अगर एक घोड़ा बिना लगाम के दौड़े तो वो स्पीड होने के बावजूद कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक उसी तरह एक पावरफुल माइंड अगर अनकंट्रोल हो तो वो टैलेंट को भी बर्बाद कर देता है। बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन उनका माइंड हर मोड़ पर उन्हें रोक देता है। कभी डर, कभी लेजीनेस, कभी ओवरथिंकिंग, कभी कंपैरिजन, और फिर वही लोग दूसरों को देखकर कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी। नहीं, उसकी डायरेक्शन साफ थी। फर्क टैलेंट में नहीं, कंट्रोल में था। एक लड़का था, उसके पास बड़े सपने थे। वो सक्सेसफुल बनना चाहता था, फिट बॉडी चाहता था, अपने परिवार को प्राउड फील कराना चाहता था। हर रात मोटिवेशन वीडियो देखकर सोता था और हर सुबह वही पुरानी आदतों के साथ उठता था। उसने किताबें खरीदी, प्लान बनाए, गोल्स लिखे, लेकिन एक्शन जीरो। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी बदलने से पहले माइंड बदलना जरूरी नहीं समझा। एक दिन उसे एहसास हुआ उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम नहीं, पैसा नहीं, लोग नहीं, उसका अपना माइंड है। उसी दिन उसने फैसला किया, अलार्म बजेगा तो तुरंत उठूंगा, काम बोरिंग लगेगा फिर भी करूंगा, डर लगेगा फिर भी आगे बढ़ूंगा, मूड नहीं होगा फिर भी डिसिप्लिन चुनूंगा। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्लैरिटी आई, रिस्पेक्ट मिलने लगी, क्योंकि उसने दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना शुरू किया। यही पहला नियम है। माइंड कंट्रोल कोई मैजिक नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। जब माइंड कहे आराम करो और आप एक्शन लो, तब कंट्रोल बनता है। जब माइंड कहे इम्पॉसिबल है और आप कोशिश करो, तब स्ट्रेंथ बनती है। जब माइंड कहे छोड़ दो और आप टिके रहो,
तब आइडेंटिटी बनती है। याद रखो, आपका माइंड हमेशा कंफर्ट चाहता है। वो रिस्क से डरता है, मेहनत से भागता है, अनसर्टेनिटी से घबराता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग अपने थॉट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। अगर मूड खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन खराब है। अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता गलत है। अगर मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। माइंड सिग्नल्स देता है, ऑर्डर्स नहीं। और जिस दिन आपने ये फर्क समझ लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि वो झूठ है जो आप खुद से रोज बोलते हो। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। ये बातें सुनने में हार्मलेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पूरी पोटेंशियल को खत्म कर देती है। सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही इंसान को बदलता है। और जिस दिन आप अपनी जिंदगी की हर्ष रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी दिन से आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि ट्रूथ आपको तोड़ता नहीं, वो आपको जगाता है। कल्पना करो, आप आईने के सामने खड़े हो और खुद से बिना किसी बहाने के पूछते हो, क्या मैं सच में अपना बेस्ट दे रहा हूं? और अंदर से आवाज आती है, नहीं। यही वो मोमेंट है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि ट्रूथ ईगो को चोट पहुंचाता है। लेकिन जो लोग इस दर्द से भागते नहीं, बल्कि उसे फेस करते हैं, वही लोग अंदर से मजबूत बनते हैं। एक दिन उस लड़के ने खुद से कहा, अगर मेरी जिंदगी खराब है तो उसका रीजन भी मैं ही हूं। यह सुनने में हर्ष था, लेकिन यही वो ट्रूथ था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक आप पावर भी नहीं लेते। और बिना पावर के चेंज इम्पॉसिबल है। जिंदगी का ब्रूटल रूल है, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप तैयार होते हो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो सक्सेस भी आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए स्ट्रगल जरूरी है, रिजेक्शन जरूरी है, फेलियर जरूरी है, क्योंकि यही आपको उस लेवल के लिए तैयार करते हैं जहां आप जाना चाहते हो। बहुत लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन पे नहीं चाहते। रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस से डरते हैं। और यही कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें एवरेज बनाकर रखता है। सच्चाई यह है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा और खुद को रोज बेहतर बनाना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप भाग तो रहे हो, लेकिन पता नहीं किससे? दिल तेज धड़कता है, दिमाग में हजारों थॉट्स घूमते हैं, फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता। यही है स्ट्रेस, एक इनविजिबल एनिमी जो बिना आवाज के आपकी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस को खा जाता है। लेकिन सुनो, स्ट्रेस दुश्मन नहीं है। गलत तरीके से हैंडल किया गया स्ट्रेस दुश्मन है। स्ट्रेस तब पैदा होता है जब आप फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन प्रेजेंट में एक्शन नहीं लेते। जब आप ओवरथिंक करते हो, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं करते। जब आप हर छोटी चीज को पर्सनल ले लेते हो। और धीरे धीरे यही पैटर्न्स आपका कॉन्फिडेंस क्रश कर देते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, स्ट्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे चैनल किया जा सकता है। जैसे फायर खाना भी पका सकती है और घर भी जला सकती है, वैसे ही स्ट्रेस आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फर्क सिर्फ कंट्रोल का है। डिसिप्लिन्ड लोग स्ट्रेस से भागते नहीं, उसे समझते हैं। जब प्रेशर आता है, वे खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर आंसर यस है तो एक्शन लेते हैं, अगर नो है तो उसे जाने देते हैं। सिंपल लेकिन पावरफुल। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन सच में तुम बिखरे हुए हो। सुबह एक गोल, दोपहर में दूसरा आइडिया, रात को तीसरी स्ट्रैटेजी, और कुछ दिनों बाद सब अधूरा। ये हसल नहीं है, ये कंफ्यूजन है। सबसे डेंजरस ट्रैप यही है। इंसान बिजी दिखता है, लेकिन प्रोग्रेस जीरो होती है। इमेजिन करो, सूरज की रोशनी
हर जगह फैलती है, लेकिन कुछ जलाती नहीं। वही रोशनी जब लेंस से होकर एक पॉइंट पर आती है तो आग बन जाती है। यही फर्क है स्कैटर्ड एफर्ट और फोकस्ड एफर्ट में। ज्यादातर लोग हर जगह एनर्जी डालते हैं, लेकिन कहीं इंपैक्ट नहीं बनता। और कुछ लोग एक ही डायरेक्शन में पूरी इंटेंसिटी के साथ जाते हैं और वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। फोकस सिर्फ डिसीजन नहीं है, सैक्रिफाइस है। आपको अच्छे ऑप्शंस को भी छोड़ना पड़ता है ताकि आप बेस्ट बन सको। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगे। सोशल मीडिया, लोगों की ओपिनियंस, नई अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर आपने हर आवाज को सुनना शुरू कर दिया तो आप अपनी आवाज खो दोगे। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं फोकस्ड हूं या सिर्फ बिजी हूं? कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपने सब कुछ सही किया फिर भी आप हार गए? उस एक पल में ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। दिल में फ्रस्ट्रेशन, दिमाग में डाउट्स और अंदर एक आवाज, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। फेलियर एंड नहीं है, ये फीडबैक है। कुछ लोग फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं, मैं फेल हूं। और कुछ लोग उसे लेसन बना लेते हैं, ये तरीका फेल हुआ। यही फर्क विनर्स और लूजर्स में होता है। फेलियर पेनफुल होता है, लेकिन यूजलेस नहीं। वो आपकी वीकनेसेस रिवील करता है, आपको लिमिट्स दिखाता है और आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की लंबी कहानी होती है, लेकिन उन्होंने फेलियर्स को एंडिंग नहीं बनने दिया, उन्होंने उन्हें स्टेपिंग स्टोन बना दिया। इसलिए अगली बार जब आप गिरो तो खुद से एक बात कहना, ये अंत नहीं, ये अपग्रेड है। कल्पना करो, कुछ साल बाद तुम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हो और पहली बार तुम्हें रिग्रेट नहीं, प्राइड फील हो रहा है। तुम वही इंसान नहीं हो जो एक्सक्यूजेस देता था, जो डिस्ट्रैक्शंस में खो जाता था, जो हर मुश्किल पर रुक जाता था। तुम बदल चुके हो और इस बदलाव की जड़ में एक ही चीज है, डिसिप्लिन। लेकिन याद रखो, डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन वाला फीलिंग नहीं है। ये एक डिसीजन है जो आपको हर दिन लेना पड़ता है, चाहे मूड हो या ना हो। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां एक्साइटमेंट नहीं है, यहां रेपिटेशन है, कंसिस्टेंसी है, साइलेंट हार्डवर्क है। लेकिन धीरे धीरे यही बोरिंग चीज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और आइडेंटिटी ही डेस्टिनी लिखती है। डिसिप्लिन आपको फ्री बनाता है, क्योंकि जब आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल करते हो तब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो। और जब लाइफ कंट्रोल में होती है तब स्ट्रेस आपको नहीं तोड़ता, फेलियर आपको नहीं रोकता और डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं भटकाते। यही अल्टीमेट पावर है। मोटिवेशन आपको शुरू करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है। और जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो फिनिश करते हैं। इसलिए आज एक फाइनल डिसीजन लो, कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं, बस इतना, मैं हर दिन अपना बेस्ट दूंगा, चाहे कैसा भी फील करूं। क्योंकि फीलिंग्स बदलती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन स्टेबल रहता है। और जब आप एक्शंस को फीलिंग से ऊपर रख देते हो तब आप एवरेज नहीं रहते, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी क्लैरिटी लाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, आई विल मास्टर डिसिप्लिन। और ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, जिस इंसान ने अपने माइंड को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।